दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोती बाग के सर्वोदय कन्या विद्यालय में एक स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया, जो दिल्ली के 20 सरकारी स्कूलों में पायलट आधार पर शुरू किए गए हैं। गुड मॉर्निंग। आज दिल्ली के अंदर 20 स्कूलों के अंदर स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किए गए हैं। ये आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का एक्सटेंशन है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, बिल्कुल आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे किया जा रहा है। और आइडिया ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों का कंप्लीट हेल्थ चेकअप के साथ ट्रीटमेंट तक का सारा काम किया जाए। ज़्यादातर ये कहते हैं कि जी हमारे को एक वैन लगा दीजिएगा, वैन से आएंगे, साल में 2 साल में एक बार आएंगे, चेक करके चले जाएंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। इसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कि हर बच्चे को कम से कम साल में 2 बारी कंप्लीट हेल्थ चेकअप कम से कम 2 बारी होगा, जिसके अंदर उसके सारी पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा। अभी बच्चों के अंदर देखिएगा, काफ़ी बच्चों के अंदर BMI कम निकल रहा है। उनका हम कह रहे ओबेसिटी भी है, बहुत कम बच्चों में, सरकारी स्कूलों में मतलब 2-3% बच्चों में ओबेसिटी है, बट 20 से 25% बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो कि जिनका अंडर वेट है। एनीमिया की दिक्कत काफ़ी कॉमन निकल रही है। कई बच्चों को जैसे आइज़ की प्रॉब्लम है, बहुत लेट जाके पता लगती है, तो हम आइज़ को चेक करेंगे, ईयर हियरिंग को चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, तो सारे टेस्ट करके। और काफ़ी सारे बच्चों को स्ट्रेस भी आजकल, मतलब स्ट्रेस का तो कई कारण है। स्ट्रेस का कारण एनवायरनमेंट है, चारों तरफ का टीवी बहुत हो गया, मोबाइल बहुत हो गया है, तो स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। तो स्ट्रेस असेसमेंट भी की जा रही है। और अभी जितने भी हमने ये स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किए हैं, अभी तो हम बच्चों को स्क्रीन कर रहे हैं। आइडिया है कि फिर सारे स्टाफ मेंबर्स को भी, टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, इवन बच्चों के पेरेंट्स को, उनको भी हम इसके अंदर एनरोल करेंगे। क्योंकि कारण क्या है, ये पूरा एक ग्रुप है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बच्चे किसी प्रॉब्लम में हैं तो उनके घर वालों को छोड़ दिया जाए या टीचर्स को छोड़ दिया जाए, तो सबको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। तो एक पूरी कम्युनिटी जैसे है, पूरी कम्युनिटी को हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी स्टार्ट किया था कि भाई हमने सिर्फ बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि हम 5 स्कूलों के ऊपर एक डॉक्टर रख रहे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट रख रहे हैं, और सभी स्कूलों के अंदर वहाँ पर अपना स्टाफ, नर्स है, ANM है, जो कि डेली बच्चों को स्क्रीन करेंगे। और रोटेशन से डॉक्टर 1 हफ्ते में कम से कम एक बार हर स्कूल में जाएंगे। तो ऐसे पैरेलल देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली में बहुत उल्लेखनीय काम हुआ है। देश विदेश के लोग भी इस बात को मानते हैं, देखने भी आ रहे हैं, इस मॉडल्स को समझ रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा प्रयोग सरकारी स्कूलों में तो जो काम हम कर रहे हैं, सुधार के, बिल्डिंग से लेके और तमाम पढ़ाई के रिजल्ट के कर ही रहे हैं। दिल्ली में पिछले 5-6 वर्ष के दौरान एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का ऐसे कहने के लिए हमारे देश में पहले भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के नाम पे कुछ कुछ प्रयोग होते थे, लेकिन वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत ही फेल्ड मॉडल था, जिसको बनाने में लोगों का, सरकारों का इंटरेस्ट इसलिए रहता था, सत्येंद्र बताएंगे, सही करेंगे, कि कम से कम एक बिल्डिंग 50 करोड़ की तो बनती थी, 5 करोड़ की। प्राइमरी हेल्थ सेंटर छोटे से छोटे बिल्डिंग 5 से 20 करोड़ की एक बिल्डिंग बनती थी, अलग अलग साइज के हिसाब से। तो बनाने वालों का इंटरेस्ट तो इसलिए ज्यादा रहता था कि भाई 5 करोड़ 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से बहुत और प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, साइड के पैरेलल रिश्वत वाले प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं। ज्यादातर बनाने वालों का इंटरेस्ट इसलिए रहता था। और जब इंटेंशन ये है तो फिर वो चलना नहीं है, ये तय मान लो। जिसकी इंटेंशन में ये है, देश में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने, उसमें बनाने वालों का, तय करने वालों का कहीं ना कहीं मोटिव ये रहा कि यार एक 5-7 करोड़ का, 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो देखेंगे ठेकेदार के साथ सेटिंग करके ऊपर से नीचे तक कुछ कुछ लोगों की कमाई हो जाएगी। और जब इतनी बैड इंटेंशन से प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसका हश्र क्या होगा, ये आप देश के किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके देख लो। जब नियति खराब है तो नियति तो खराब होगी, इसलिए वो कभी चला नहीं, फेल्ड मॉडल है। सत्येंद्र जैन जी ने PHC की स्टडी की, देश और दुनिया के प्राइमरी हेल्थ सेक्टर की स्टडी की, और फिर उसके बाद में दिल्ली में एक नया प्रयोग किया जो देश और दुनिया में कभी नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक का। जब ये मोहल्ला क्लिनिक का प्रयोग सफल हुआ और चारों तरफ पूरी दिल्ली में इसकी वाहवाह होने लगी, लोग बहुत खुश होने लगे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक और विजन, एक और सपना देखा, एक और विजन दिया कि तुम लोग स्कूल पे अच्छा काम कर रहे हो, ये आम आदमी मोहल्ले मोहल्ले में अपना इलाज करा सकता है, लेकिन कोई आदमी बीमारी क्यों पड़े, बचपन से ही उसको स्वस्थ रहना क्यों नहीं सिखाया जाए।
वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन करना तो सिखाओ पहले। क्योर से अब आप 50 साल के आदमी को, 20-30 साल के आदमी को बोलो भाई प्रिवेंशन कर ले, तो उसके लिए प्रिवेंशन की डेफिनेशन अलग है। लेकिन पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम में प्रिवेंशन को बहुत साइंटिफिक तरीके से कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ये विजन दिया कि स्कूलों में हर एक बच्चे के लिए आम आदमी स्कूल क्लिनिक बनाओ। और आज पहली आम आदमी स्कूल क्लिनिक और एक साथ 20 की शुरुआत यहां से हो रही है। 20 स्कूलों में भी इसको लोग देख रहे हैं। यह मॉडल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ अंश दुनिया में कुछ स्कूलों में देखने को मिलते हैं कि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनका 6 महीने या साल या 2 साल या 4 साल में एक बार चेकअप कर लिया जाता है। उनकी आई साइड से लेके उनकी ENT, उनके ब्लड, ये सब सैंपल्स लेके देख लिया जाता है। लेकिन बहुत रेगुलर तरीके से नहीं किया जाता। और जब तक रेगुलर प्रिवेंशन नहीं होगा, यू हैव टू डिपेंड ऑन क्योर। तब तक आपको केवल और केवल क्योर पे। तो रेगुलर प्रिवेंशन का तरीका ये निकाला कि हर स्कूल में एक आम आदमी स्कूल क्लिनिक बनाइए और हर बच्चे को 6 महीने में कम से कम एक बार 6 महीने में रूटीन टेस्ट से गुजारिए। आज बहुत खुशी है कि दिल्ली में शुरुआत हो गई है। अभी दुनिया में कहीं नहीं है 6 महीने में हर बच्चे का एक बार टेस्ट करना, उसकी आई साइड से लेके उसके ब्लड से लेके, दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने भी दुनिया भर के स्कूल देखे, मेरी टीम एजुकेशन के लोग भी ब्रिटेन के, फिनलैंड के, सिंगापुर के, अमेरिका के स्कूल्स देख देख के आए हुए हैं। कहीं नहीं है इस तरह का। लेकिन आज इस आम आदमी स्कूल क्लिनिक की एक और सबसे खास बात जो है वो यह है कि यहां केवल टेस्टिंग का नहीं है, यहां एक डॉक्टर भी उपलब्ध है और एक साइकोलॉजिस्ट भी उपलब्ध है। साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम अपने स्कूलों में हैप्पीनेस की पाठ्यक्रम चला रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना उसी का एडिशन है। साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना मतलब बच्चे के अंदर के मनोविज्ञान को समझ के, एक एक बच्चे को हो सकता है कोई बच्चा बोलने में प्रॉब्लम महसूस करता हो, कोई बच्चा समझने में प्रॉब्लम महसूस करता हो, कोई बच्चा आपस में क्लास में पीयर्स के साथ में कोई प्रॉब्लम महसूस करता हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो। ये सारी चीजें समझ के साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स मिलके इसको अभियान को आगे चलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा खुश रहना जाने, खुश रहे। अगर हम अपने बच्चे की जिंदगी में खुशी डाल देंगे, उसके मनोविज्ञान को मजबूत कर देंगे, तो हम एक मजबूत राष्ट्र बना रहे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि देश में पहली बार हमारे मतलब सरकार साथ में आई, सोसाइटी के लोग साथ में आए, हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। सब लोग मिलके साथ में आके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को स्वस्थ और सुखी रखने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक प्रमुख मोहल्ला क्लिनिकों की तर्ज पर दिल्ली सरकार की एक नई परियोजना है, लेकिन इसका उपयोग विशेष रूप से संबंधित स्कूलों के छात्रों द्वारा किया जाना है। ये स्कूल के समय के दौरान चालू रहेंगे।